बार बार शिव मना करते हैं, सती नहीं मानती हैं। भोले बाबा ने कहा, सुनो, अगर तुमको इनकी परीक्षा ही लेनी है तो एक काम करो, मैं इसी वट वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूं और तुम इनकी परीक्षा लेने के लिए चली जाओ। लेकिन अपने हृदय में एक बात याद रखना, जब इनकी परीक्षा लो तो बहुत विचार करके लेना, बिना विचार किए इनकी परीक्षा मत लेना। बाबा ने समझाया सती को, लेकिन सती ने एक भी बात बाबा की नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि कथा का इन पर प्रभाव ही नहीं पड़ा। अगर कथा ये सुनी होती तो इन पर प्रभाव पड़ता, और प्रभाव पड़ता तो ये परीक्षा के विषय में इनकी जिज्ञासा नहीं होती। बाबा तो बैठ गए वट वृक्ष के नीचे, समाधि लग गई बाबा की। सती परीक्षा लेने के लिए जाती हैं, सो अब विचार कर रही हैं। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करहु सो यातना विवेक विचारे। अब विचार कर रही कि मैं परीक्षा लूं तो लूं कैसे, क्या करूं उनके साथ में। समझिए, विवेकहीन हो गई मां सती। विवेक स्वरूप कौन है? विवेक माने गुरुदेव। गुरुदेव कौन है? शिव है। जब शिव को इन्होंने मार्ग में ही छोड़ दिया, जब गुरु का प्रत्याग कर दिया तो बुद्धि काम ही नहीं करेगी, विवेक अपने आप स्वतः ही चला जाएगा। गुरुदेव का त्याग हुआ, शिव का त्याग हुआ और विवेक का भी त्याग हो गया, तो इन्होंने सीता का रूप धारण कर लिया। और सीता का ही रूप धारण करके सोचने लगी कि मैं इनके पास में जाऊंगी, अगर ये नारायण होंगे तो मेरे यथावत रूप को जान सकेंगे, अन्यथा ये मुझे ही अपनी पत्नी जाने समझेंगे, परीक्षा हो ही जाएगी। सीता का रूप धारण किए मां सती श्री राम और लखन के आज्ञा में चलती है। लखन की दृष्टि पड़ती है। लखन ने कहा, भैया सुनो, लक्ष्मण दीख उमा कृति वेसा, जटित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। जब लखन की दृष्टि मां सती जो सीता का रूप धारण किए हैं उन पर जब दृष्टि पड़ती है तो आश्चर्य हो गया, अरे अरे मां जानकी। सो कहा भैया से, श्री राम से कहा, कही ना सकल कछु अति गंभीरा, जानत मत धीरा। थोड़े थोड़े श्री राम के पास में गई और कहा, भैया देखो देखो भाभी, मैं जानकी। श्री राम की जब दृष्टि गई, श्री राम जान गए, ओ शिव के मना करने पर भी
इनकी इच्छा हो गई मेरी परीक्षा लेने के हेतु। और ये परीक्षा की जब लेने के लिए आई है तो इन्होंने सीता का ही रूप धारण कर लिया है। श्री राम जान गए सती कपट जाने सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर्यामी। सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। श्री राम जान गए जिसके एक बार नाम लेने से सारा अज्ञान, सारा अंधकार लुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सारी कथा को, सारी लीला को श्री राम जान गए और मां सती के पास में आए और कहने लगे, देवी कहे ओ बहुरी कहाँ प्रसके तो, विपिन अकेली फिरहूं के ही तो। बाबा कहाँ है, वृषऋतु कहाँ है, और तुम अकेली किस कारण से इस वन में घूम रही हो? क्या बात है? जब इतना कहा अब तो सती मैया लज्जित हो गई। अरे इन्होंने तो मेरे रूप को जान लिया। लज्जा के कारण अब सिर नीचे झुका लिया मां सती ने। राम वचन मृदुगूठ सुने उपजा अति संकोच, सती सभी महेश पहाड़ चली हृदय बड़ सोच। सती जान गई कि इन्होंने तो मेरे रूप को जान लिया। अब तो गिलानी से भर करके हृदय में गिलानी है, लज्जा है। सो सती शिव के पास में आती है, सोच रही है मैंने अच्छा नहीं किया, मैं संकर करे कहा न माना, निज अज्ञान राम पहाना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अब विचार कर रही है मन में, चलते रहो। अगर मैं अपने स्वामी का आज कहा मान जाती तो ये दृश्य जो ये मेरे हृदय में लज्जा भरी हुई है, इससे तो कम से कम छुटकारा मुझे प्राप्त हो जाता। अब सोच रही है कि मैं अगर अपने स्वामी के पास में जाऊंगी तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगी? ऐसा तो नहीं वो पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैं उनसे कहकर के आई हूँ कि मैं उनकी परीक्षा लेने के लिए जा रही हूँ। जाए उतर अब देहु कहा और उपजा अति दारुण ना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। अब मन में विचार कर रहे
रही है कि मैं उनको जाकर के क्या कहूंगी? झूठ बोलूं तो भी अपराध होगा। लज्जा की अग्नि गदक रही है और मां सती के सीने में शिव के पास में बैठ गई जाकर के। शिव ने कहा, सुनाओ, परीक्षा ले आई? उत्तर दिया, कछ ना परीक्षा ली गोसाई। झूठ बोल दिया, नहीं नहीं, मैं कोई परीक्षा लेने के लिए नहीं गई थी। मैं तो बस उनका दर्शन करके और तुम्हारी तरह प्रणाम करके चली आई हूं। शिव को विश्वास नहीं हुआ। जब मेरी बार बार मना करने पर तुम नहीं मानी तो अब तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम परीक्षा लेकर के नहीं आई। भी तुमने विचार नहीं किया। मैंने तुमको पहले संकेत कर दिया था कि विचार करना, अगर परीक्षा लेने के लिए जा रही हो विचार सहित परीक्षा लेना। तुमने तो मेरी माता का रूप धारण कर लिया। मन में खिन्नता आ गई। शिव के हृदय में इन्होंने तो मां जानकी का वेश धारण किया, रूप धारण किया है। अगर मैं इनको अपनाऊंगा तो ये मेरे आचरण को ठेस पहुंचेगी। मेरा हृदय कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इन्होंने मां जानकी का वेश धारण किया है। और जानकी कोई साधारण नहीं है, वह तो जग जननी है, जगत की साक्षात देवी है, माता है। जो मैं भी उनको मात्र रूप में हरदम उनका दर्शन करता रहता हूं। हृदय जलता है शिव का। सती, तुमने ये अच्छा नहीं किया, मुझसे झूठ भी बोल दिया। मां जानकी का भी रूप आपने धारण कर लिया। अब तो धीरे धीरे शिव ने मां सती का परित्याग कर दिया। हमारे इस सनातन धर्म में त्याग तो है, लेकिन तलाक नहीं है। शिव ने उसी क्षण उसी पल निश्चय कर लिया कि मैं अब सती को अपने बमाम नहीं दूंगा। जो पति का पत्नी के प्रति कर्तव्य होता है वो मैं अब तक वो पूरा नहीं कर पाऊंगा, उसको मैं निभाऊंगा नहीं, क्योंकि इन्होंने तो मेरी माता का रूप धारण किया है। आजकल कोई बात हो जाए तो सीधे सीधे तलाक के कागज बन जाते हैं कि हमारी तो इस घर से, इस पति से पटने खाएगी नहीं। ये सती और शिव का चरित्र बताता है। सनातन धर्म में त्याग है, तलाक नहीं है। प्रेम कम हो सकता है। शिव ने वही किया, समाधि में लीन हो गए शिव। समाधि लगी 1 वर्ष की नहीं, 88,000 वर्ष की समाधि लगी। सती भी जान नहीं कि मैंने घोर अपराध कर दिया। स्वामी ने बार बार मना किया था। स्वामी तो मुझे उस परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति कराने के लिए, उनका अनुकरण कराने के लिए मुझे अगस्त मुनि के पास में अपने साथ लेकर के गए थे कि मैं उनके दर्शन पा सकूं, उनकी कथा को, उनके चरणों में अपने प्रेम को जोड़ सकूं। लेकिन मैंने ये सब क्या कर दिया? ना तो मैंने कथा सुनी, अपने पति पर भी संदेह किया। अगस्त मुनि ने जब मेरे पति के चरण छुए तो मैंने उन पर भी शंका प्रदान की। जब श्री राम के मेरे स्वामी मुझे उनका दर्शन कराने के लिए ले गए तो मैंने उन पर भी शंका प्रदान की।
मैंने परीक्षा ली, घोर अपराध हो गया और वैसे भी ठीक किया है, मेरा प्रत्याग कर दिया तो मैं ऐसी योग्य हो ही नहीं सकती। अब तो सती मैया में दुखी होती है। 88,000 वर्ष के बाद में, नारायण 80,000 वर्ष के बाद में जब वो शिव जी की समाधि खुली, लेकिन प्रेम कम होने के कारण सती का हृदय प्रसन्न नहीं था। समय व्यतीत होता गया। एक दिन की बात, महाराज दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया।